आज की कोलकाता शहर एक डेवलप मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहां पे इंडस्ट्री, एजुकेशन, ट्रेड, बैंकिंग सेक्टर, इको हब, आईटी एंड सॉफ्टवेयर हब, फिशिंग हब, फिल्म सिटी हब, एग्रीकल्चर हब एंड मेनी मोर। इन सबसे कोलकाता की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है जिससे शहर के जीडीपी ग्रोथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जाबानी। तो कैसे आप सब? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उस्मान कुरैशी। तो कैसे हम सब लोग खैरियत से? तो यार आज की जो वीडियो है वो बड़े मजे की, क्योंकि इंडिया का जो मोस्ट फेवरेट सिटी है कोलकाता। कोलकाता या कलकत्ता, थोड़ी सी मिस्टेक है। अभी वो स्टार्टिंग में इंट्रो कोलकाता है या कलकत्ता है, तो जो भी है, लेकिन मेरा तो बहुत फेवरेट है। आज हम रिएक्शन करते हैं और आई होप आप लोगों को बहुत मजा आएगा, क्योंकि काफी टाइम से जो है ना इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी यार कोलकाता पे सिटी पे जो है वो लाजमी रिएक्शन करें। तो आज रिएक्शन देखते हैं कोलकाता पे कितना मजा आता है, किस तरह की सिटी है, किस तरह के रिएक्शन है वहाँ पर। तो यार उसकी जो रोड्स हैं, उनकी पॉपुलेशन है वो भी देखते हैं, और आप लोगों को भी इंशाल्लाह सारी वीडियो दिखाएंगे। तो हो सकता है कि आप लोगों को भी इंशाल्लाह एंजॉय हो। तो वीडियो शुरू होने से पहले जिन लोगों ने हम लोगों का चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिया करें ताकि इस तरह की मजेदार की वीडियो आप लोगों तक मिलती रहे। तो अभी आप लोगों का टाइम जाए कि बिना ही पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह बातों का जो सिलसिला है वो करेंगे। हाँ जी, चाय पकोड़े समोसे सब खा चुके हैं ना बस। ऐसे तो आप लोगों ने कोलकाता शहर के बारे में कई सारे वीडियोस देखे हैं, लेकिन आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज हम लोग कोलकाता को एक्सप्लोर करेंगे और इसके फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। 300 साल से भी ज्यादा पुराना शहर है कोलकाता। ये शहर अपने इतिहास, कल्चर और विरासत को संभालते हुए आज की मॉडर्न टेक्निक को अपनाते हुए इंडिया में सबसे तेज विकसित करने वाला शहर के लिस्ट में शामिल है। कोलकाता इंडिया का थर्ड मेट्रोपोलिस सिटीज एंड थर्ड सबसे हायर जीडीपी वाला शहर है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इंडिया की कल्चरल कैपिटल एंड पश्चिम बंगाल की राजधानी शहर कोलकाता को। इंडियन स्टेट वेस्ट बंगाल में गंगा नदी के किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है। कोलकाता की पॉपुलेशन करीब 80 लाख से भी ज्यादा है। अगर कोलकाता मेट्रोपॉलिटन एरिया को पकड़कर चले तो 1.5 करोड़ आबादी वाला शहर है कोलकाता, और यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज है बांग्ला। कई साल पहले ब्रिटिश ने अपने व्यापार, उद्योगीकरण और रहने की सुविधा के लिए बिल्कुल लंदन की तरह ही गंगा नदी के किनारे सुतानोटी, गोविंदपुर और कालीकाटा 3 अलग अलग गांव को मिलाकर कोलकाता शहर को बसाया था। हालांकि तब के जमाने में इसे कैलकाटा नाम से बुलाया जाता था। 1773 से 1911 तक कोलकाता भारत का राजधानी हुआ करता था, मतलब आज की पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी राजधानी कोलकाता ही था। 2001 में बंगाल सरकार ने कैलकाटा से ऑफिशियल नाम कोलकाता रख दिया। इन सब बातों से पता चलता है कोलकाता कितना पुराना शहर है, और इसलिए कोलकाता को जितना जानेंगे, जितना एक्सप्लोर करेंगे, उतना ही सरप्राइज निकल कर आएगा। सेकेंड बिगेस्ट फुटबॉल स्टेडियम से लेकर थर्ड बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम तक, फास्ट मेट्रो से लेकर फास्ट पोलो क्लब, फास्ट ऑस्कर से लेकर फास्ट नोबेल प्राइज, फास्ट कॉफी हाउस से लेकर फास्ट न्यूज़पेपर, फास्ट मोबाइल से लेकर फास्ट टीवी टावर, प्रेसिडेंसी से लेकर कैलकाटा यूनिवर्सिटी, रविंद्रनाथ से लेकर नेताजी, फास्ट अंडर वाटर मेट्रो से लेकर फास्ट कैंटिलीवर ब्रिज तक, हर एक में कोलकाता की चमक है। ऐसे ही कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय नहीं कहा जाता। कोलकाता सच में सिटी ऑफ जॉय है, जिसका मतलब है आनंद का शहर। मुगल से लेकर नवाब तक, नवाब से लेकर ब्रिटिश राज तक, ब्रिटिश राज से लेकर आज तक कोलकाता कभी पुराना नहीं हुआ है। समय के साथ साथ ये शहर भी बदलता गया, लेकिन इसकी बांगालियाना कल्चर, हेरिटेज, आर्किटेक्चर, स्टाइल, ऑनेस्टी में कोई चेंजेस नहीं आया। कोलकाता कभी थकता नहीं है अपने सपनों को देखने में। जॉय एंड हैप्पीनेस इस शहर का लाइफलाइन है। उत्सव छोटी हो या बड़ी, इसकी हैप्पीनेस में कभी कमियां नहीं आती। अगर कोई फेस्टिवल ना भी हो तो भी लोग कुछ ना कुछ फेस्टिवल मानकर झूमता है। दैट्स कोलकाता। इसलिए बांग्ला में एक कहावत है, 12 मासे 13 पार्बण, मतलब साल में सिर्फ 12 महीने होती है, लेकिन बांग्ला में 13 फेस्टिवल आती है। यही है सिटी ऑफ जॉय, इसलिए लोग इस शहर के प्यार में पड़ जाते हैं। कोलकाता एक डायनेमिक सिटी है। इसकी कल्चर, ऑनेस्टी, ट्रेडिशन पूरे वेस्ट बंगाल की एक वर्सेटाइल वर्जन कोलकाता में दिखे जाते हैं। कोलकाता की यही ऑसमनेस लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। कोलकाता वेस्ट बंगाल की सिर्फ राजधानी शहर नहीं है, ये शहर पूरे वेस्ट बंगाल की इमोशन है, जिसे सभी लोग दिल से चाहते हैं। आज की कोलकाता शहर एक डेवलप मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहां पे इंडस्ट्री, एजुकेशन, ट्रेड, बैंकिंग सेक्टर, इको हब, आईटी एंड सॉफ्टवेयर हब, फिशिंग हब, फिल्म सिटी हब, एग्रीकल्चर हब एंड मेनी मोर। इन सबसे कोलकाता की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, जिससे शहर के जीडीपी ग्रोथ एंड फाइनेंस स्टेबल रहता है। इस सब की वजह से ही कोलकाता इंडिया का थर्ड रिचेस्ट सिटी है। दोस्तों, क्या आपको पता है ब्रिटिश राज के समय लंदन के बाद कोलकाता सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी हुआ करता था पूरे विश्व में। कल्चर, ट्रेड, बिजनेस, मेजर यूनिवर्सिटीज, इकोनॉमी, इंडस्ट्रीज एंड अदर मेजर इंस्टीट्यूशन कोलकाता में ही कंस्ट्रक्टेड किया गया था।
इंडिया का सबसे पुराना चिड़ियाघर कोलकाता में ही मौजूद है, अलीपुर जू, जहां पे रॉयल बंगाल टाइगर के साथ ये, अन्य एनिमल्स भी शामिल है। 1875 इसे में सबके खोला लिए गया था। 1875 में, जी हाँ 1875 में खोला गया था। दुनिया का सबसे पहला पोलो क्लब कोलकाता में ही स्टैब्लिश किया गया था। 1858 में इसे बनाया गया था। अब तो यूरोप के कई सारे शहर में पोलो क्लब मौजूद है। ये तो सबको पता है कि बेंगोलीज किताबें पढ़ना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं और इसलिए बेंगोलीज की नॉलेज भी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन क्या आपको पता है दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट बुक मार्केट कोलकाता में ही मौजूद है। इंडिया के साथ साथ पूरे विश्व में कॉलेज स्ट्रीट बुक मार्केट सेकंड लार्जेस्ट बुक मार्केट है। कहा जाता है अगर आपको कोई किताब यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो समझिए वो किताब आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। कोलकाता हमेशा ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करते आया है। इस शहर से कई सारे साइंटिस्ट निकल कर आया है। कोलकाता में ही मौजूद है एशिया का लार्जेस्ट प्लानिटेरियम नोन एज बिरला प्लानिटेरियम और ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्लानिटेरियम भी है जिसे 1963 में स्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कोलकाता में मौजूद साइंस सिटी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का लार्जेस्ट सेंटर फॉर द कल्चर साइंस है। वेस्ट बंगाल में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं और बहुत ही नॉलेजेबल हैं। कोलकाता इंडिया का एक लौता शहर है जहाँ पे टोटल 6 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है। इंडिया में सबसे पहले 1913 में गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल प्राइज मिला था और हाल ही में 2019 में अभिजीत बनर्जी को नोबेल प्राइज मिला है। यहाँ पे आप लोगों को बता दूं फिल्म में भी सबसे पहला ऑस्कर भी कोलकाता से मिला था। सत्यजीत राय को ये अवार्ड मिला था अपने बंगाली फिल्म पथेर पाचाली के लिए। इससे शहर की रिच कल्चर और कितना हाईली एजुकेटेड सिटी है इससे पता चलता है। कोलकाता इंडिया का अकेला ऐसा लौता शहर है जहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्राम्स चलती है। 1902 से ट्राम्स पूरे कोलकाता शहर में चलते आ रहे हैं। हालांकि अभी मॉडर्न एसी लग्जरी ट्राम्स आ चुके हैं जो ज़्यादा एंजॉयबल एंड कंफर्टेबल हैं। इसके अलावा ओनली इन कोलकाता में ही हैंड पुल रिक्शा चलती है जो पूरे विश्व में सिर्फ कोलकाता में ही है। सवारी बैठने के बाद ड्राइवर अपने हाथों से खींच के रिक्शा को चलाते हैं। देश का सबसे पुराना पोर्ट भी कोलकाता में मौजूद है जहां से 200 साल से भी ज्यादा समय से ट्रेड एंड कॉमर्स होते आ रहे हैं। बहुत ही कम लोगों को पता है रिवर लाइन पोर्ट हुगली नदी में जो खिदिरपुर पोर्ट नाम से जाना जाता है ये इंडिया का एक लौता रिवर लाइन पोर्ट है। क्या आपको पता है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन कोलकाता में मौजूद है। हाल ही में बना वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के बाद कोलकाता की ईडन गार्डन स्टेडियम विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे बंगाल एंड कोलकाता में फुटबॉल पसंद नहीं है। यहाँ के लोग फुटबॉल के दीवाने हैं। कोलकाता में फुटबॉल की क्रेज अलग ही है। कोलकाता में मौजूद कैलकाटा क्रिकेट एंड फुटबॉल क्लब CCFC दुनिया का दूसरा सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। कोलकाता का सॉल्ट लेक स्टेडियम दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट फुटबॉल स्टेडियम है 1.5 लाख सीट कैपेसिटी के साथ। 2017 में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप भी कोलकाता में होस्ट किया गया था। फुटबॉल की क्रेज को देखते हुए फीफा ने कोलकाता में वर्ल्ड कप होस्ट करने की सोच रहा है। इसके अलावा मोहन बागान स्टेडियम जैसे ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब कोलकाता में मौजूद है। आजकल तो मोबाइल फोन स्मार्ट डिवाइस हम सबके पास है। क्या आपको पता है इंडिया में सबसे पहले कोलकाता में मोबाइल फोन को यूज किया गया था। 1995 में चीफ मिनिस्टर ज्योति बसु ने पहला फोन मोबाइल से इंडिया के यूनियन मिनिस्टर को किया था। वेट अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या आप बता सकते हैं इंडिया में सबसे पहले टीवी कहाँ पे यूज किया गया था। 15 सितंबर 1959 में कोलकाता में नियोगी फैमिली ने टीवी यूज किया था। एक छोटी सी टेलीकास्ट दिल्ली के स्टूडियो से हुआ था। सिर्फ मोबाइल और टीवी नहीं, इंडिया में सबसे पहले मेट्रो भी कोलकाता में शुरू हुआ था। 1984 में देश में सबसे पहले मेट्रो कोलकाता में शुरुआत हुआ था और सबसे पुराना मेट्रो कोचेस भी कोलकाता में ही चलती है। हालांकि आज के समय में नए मॉडर्न कोचेस आ चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, इंडिया में सबसे पहले अंडर वाटर मेट्रो भी कोलकाता के गंगा नदी के 30 मीटर नीचे से चलेगी जो कोलकाता एंड हावड़ा शहर को मेट्रो से जुड़ेगी। कोलकाता की कल्चर की बात करें तो यहाँ के कल्चर बहुत ही रिच है। बंगाल एंड कोलकाता की सबसे बड़ा त्योहार है दुर्गा पूजा। पूरे कोलकाता में 1000 से भी ज्यादा दुर्गा पूजा होती है जिसमें कई सारे बड़े पूजा शामिल है। शहर की एक बड़े पूजा पंडाल की बजट 10 करोड़ से शुरू होकर 50 करोड़ तक है। 7 से 10 दिन तक चलने वाली दुर्गा पूजा फेस्टिवल में करोड़ों लोग सुबह से रात तक शहर के एक जगह से दूसरे जगह तक घूमते हैं और इन समय में पूरे रात से दिन मेट्रो, ट्रेन, बस, ऑटोस अवेलेबल होती है। इस समय कोलकाता का एक अलग ही नजारा दिखता है। कोलकाता में मंदिर से लेके मस्जिद, गिरजा से लेके गुरुद्वारा, चर्च सभी लोग अपने अपने उत्सव को सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस से लेके ईद से लेके दुर्गा पूजा, हर एक फेस्टिवल में कोलकाता की लोग अलग अलग वेरिएंट तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। हर साल कोलकाता में रेड रोड पे दुर्गा पूजा कार्निवल का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है जहां पे लाखों लोग शामिल होते हैं। इंडिया के हर एक स्टेट एंड सिटीज की तरह कोलकाता में भी कुछ स्पेशल फूड्स हैं।
इसमें रसगोल्ला, सन्देश, मिष्टी दई, सिंगारा, दूध मलाई, पायेश, खिचुड़ी, कषा मांस, माछेर झोल, चप, तेले भाजा, कोशली, चोकली, रोल, कोशला, कोलकाता स्टाइल बिरयानी, चिकन चाप, डोसला। चिकन कबाब, फुचका और भी ऐसे यार, बहुत सारे खाना जो ये तो जरूर try यकीन करना करें चाहिए कि आपको। ये खाने जो है ना बड़ा शिक्षा में मुश्किल है बेंगलोर एंड हमारे। कोलकाता काफी आगे है। कोलकाता की शिक्षा की हार है 93.4%। यहाँ पे कई सारे फेमस कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट बना हुआ है। इसमें कई सारे इंडिया के टॉप 10 बेस्ट यूनिवर्सिटी में शामिल है, लाइक जादवपुर यूनिवर्सिटी, कैलकटा यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी, IIM एटसेट्रा। कोलकाता में सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया के बाकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज की तरह ट्रैफिक जैम का सामना नहीं करना पड़ता। इंडिया के बाकी किसी भी शहर के मुकाबले ट्रैफिक कोलकाता में स्मूथ है। रश आवर में भी 5 से 10 मिनट से ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती। इससे शहर के किसी भी जगह पे जल्द से जल्द जाया जा सकता है। कोलकाता ट्रैफिक पुलिस संभालते हैं, जो बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट के साथ पूरे कोलकाता शहर के ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। कोलकाता इंडिया का वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी है, जो लगातार इंडिया के टॉप 5 सेफेस्ट सिटीज के रैंकिंग में शामिल है। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता देश का सबसे ज्यादा सेफेस्ट सिटी है, जहां पे महिलाएं सबसे ज्यादा सेफ फील करती है। बीते कई सालों में कोलकाता पुलिस कोलकाता की क्राइम रेट को कम करने में सक्सेसफुल रहा है। कोलकाता की ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोलकाता में ही है। कोलकाता मेट्रो, कोलकाता सबअर्बन रेलवे, रिक्शा, लग्जरी टैक्सी, गवर्नमेंट एंड पब्लिक बसेस, ऑटोस, फेरी, वाटर टैक्सी, ये सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। लोग अपने सुविधा के अनुसार ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं। इतने सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट होने की वजह से, इतना पॉपुलेटेड शहर होने के बाद भी ट्रैफिक एकदम स्मूथ रहता है। इसमें आप लोगों को बता दूं, सबसे सस्ते में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिर्फ कोलकाता में ही चलती है, जहां पे आज भी 5 रुपए में मेट्रो, फेरी से लोग यातायात कर सकता है। कोलकाता में मौजूद नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया का टॉप 5 बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक है, जहां से साल भर कई लाख पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। कोलकाता रेलवे से भी जुड़ा हुआ है। कोलकाता में 5 बड़े रेलवे स्टेशन मौजूद है। हावड़ा रेलवे स्टेशन, शियालदह रेलवे स्टेशन, शालीमार रेलवे स्टेशन, सतरागाछी रेलवे स्टेशन, कोलकाता रेलवे स्टेशन। इन सारे रेलवे स्टेशन में बाहर के स्टेट से एक्सप्रेस ट्रेन आकर रुकती है। इसमें हावड़ा रेलवे स्टेशन इंडिया का सबसे बड़ा और बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। इंडिया में शायद ही और कोई शहर में इतने सारे रेलवे स्टेशन मौजूद है। इसके अलावा इंटरस्टेट बस टर्मिनल एंड पोर्ट भी शामिल है। कोलकाता में एस्प्लेनेड, न्यू मार्केट, फैंसी मार्केट, हाथी बागान, गोड़ियाहाट जैसे लोकेशन कम पैसे में अच्छी शॉपिंग करने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे सब कुछ बहुत ही कम दाम में मिल जाता है। कोलकाता में बड़े बड़े मनुष्यों से लेकर आज के समय की कई सारे नाम शामिल है। इसमें विद्यासागर, सत्यजीत राय, मदर टेरेसा, नेताजी, राम मोहन राय, रविंद्रनाथ ठाकुर, स्वामी विवेकानंद। आज के समय में श्रेया घोषाल, शान, बापी लहरी, अरिजीत सिंह, मोनाली ठाकुर, प्रीतम, रानी मुखर्जी, काजोल, सुष्मिता सेन, अमिताभ बच्चन, सौरभ गांगुली, ढेरों ऐसे नाम शामिल है जो कोलकाता से जुड़ा हुआ है। एक चीज जो इंडिया में कोलकाता को सबसे खास बनाता है वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग। कोलकाता इंडिया का मोस्ट इंपोर्टेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज होने के बाद भी यहाँ पे खाने से लेकर पहनने तक, रहने से लेकर पार्टी करने तक, लग्जरी लाइफ बिताने से लेकर टाइट बजट तक सब कुछ एकदम कम पैसे में हो जाता है, जो कोलकाता को इंडिया का एक चीपेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाता है। ये शहर सबके लिए है, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो। कोलकाता में ऐसे कई सारे जगह है जहाँ पे लोगों को जरूर जाना चाहिए। ये जगह बहुत ही खास है कोलकाता के लोगों के लिए। इको पार्क से लेके निको पार्क तक, मैदान से लेके पार्क स्ट्रीट, विश्व बांग्ला गेट से लेकर रविंद्र तीर्थों, अलीपुर जू से लेकर लाइब्रेरी तक, फोर्ट विलियम से लेकर मदर हाउस तक, प्रिंस घाट से लेकर मिलेनियम पार्क तक, वैक्स म्यूजियम से लेकर इंडियन म्यूजियम तक, विक्टोरिया मेमोरियल से लेकर रेसिंग कोर्स तक, ढाकुरिया लेक से लेकर नंदन तक, नलबन से लेकर राजभवन तक, कालीघाट से लेकर दक्षिणेश्वर तक, नाखोदा मस्जिद से लेकर कैथेड्रल चर्च, पाटुली लेक से लेकर फ्लोटल मार्केट, मार्बल हाउस से लेकर टेगोर हाउस, साउथ सिटी मॉल से लेकर सिटी सेंटर मॉल, हावड़ा ब्रिज से लेकर हुगली ब्रिज, बागबाजार घाट से लेकर कुमुरटुली, नजरुल तीर्थों से लेकर मिष्टी हाट, ये कोलकाता की अलग अलग वेरिएंट है। शायद ही कोई एक वीडियो में कोलकाता को एक्सप्लोर किया जा सके। मुझे पता है मैंने काफ़ी कुछ मिस कर दिया। एक ही वीडियो में कोलकाता को एक्सप्लोर करना सच में मुश्किल है, लेकिन जितना हो सके मैंने कोशिश किया है कवर करने की। अगर आपको कोई भी रीज़न के लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। कोलकाता एक तरफ जहाँ पे अपने ट्रेडिशन, कल्चर, हिस्ट्री, आर्किटेक्चर को पकड़ के रखा है, दूसरी तरफ हाई डेवलप मेट्रो सिटी, स्काई स्क्रेपर्स, मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग मॉल, मॉडर्न आर्किटेक्ट से एक हाई डेवलपिंग सिटी के तौर पर समय समय पे अपने आप को चेंज करते आया है।
नॉर्थ कोलकाता में जहाँ पे हिस्ट्री नजर आते हैं वही साउथ कोलकाता में मॉडर्न आर्किटेक्ट नजर आता है। कोलकाता सच में सिटी ऑफ जॉय है। कोलकाता को लेकर आप अपना लव, इमोशन, एक्साइटमेंट हम सब कोई न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। जय हिंद, जय भारत। जी तो व्यूअर्स, मैं तो यार स्पेशली अपनी बात करूँ, मैं तो खो गया था यार। हाँ बिल्कुल, मैं भी ऐसी ही है। सबसे पहले कोलकाता में ना मतलब हमें बचपन से ये मतलब पता था, जब मुझे पता मतलब हम लोग लड़के जो क्रिकेट में बहुत ज़्यादा एक मेरे मतलब हमारी एक हॉबी भी है क्रिकेट, तो उसमें मतलब ईडन गार्डन जो है वो कोलकाता का मतलब दुनिया का दूसरा बड़ा स्टेडियम है। और फिर कोलकाता के जो खाने हैं, ढोसला, चिकन था और क्या था, गोची, कचौड़ी, गुजिया, गुजिया। वैसे हम लोग तो हमारे समाज में रसगुल्ला बोलते हैं और खिचड़ी को खिचड़ी बोलते हैं, खौचड़ी क्या बोलते हैं, खौचड़ी, खौचड़ी। क्योंकि देखा जाए तो कोलकाता में जो है ना बंगाली लैंग्वेज है, बंगाली है बिल्कुल, तो स्वाद भी ऐसे बोला जाएगा। और दूसरी बात मैं बताऊं कि बॉलीवुड के काफी सारे एक्टर्स की मैंने बात की थी कि वो भी कोलकाता से हैं, और कोलकाता की सबसे बड़ी मजे की बात मेट्रो बहुत खूबसूरत थी, एयरपोर्ट बहुत प्यारे थे वहाँ के। और उसके बाद एक और बात करें तो वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो भी बहुत अच्छी, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे मतलब देखा जाए तो करोड़ पे आती है उस तरह नहीं थी। ट्रैफिक भी नहीं थी, ट्रैफिक बहुत कम थी, रोड्स बहुत नीट थे यार, स्पेशली बात करूँ तो रोड्स बहुत नीट थे यार, सब कुछ ही बहुत ही अच्छा। और उसकी बात करें क्या नाम है तो जो सिंगर है, सिंगर सारे, और स्पेशली सारी बातें छोड़ो, मुझे पता मदर टेरेसा जो है वो भी कोलकाता से थी, जो यूरोप में आई थिंक, मतलब क्योंकि वो पाकिस्तान और इंडिया बनने से पहले की बात है यूरोप की। कोलकाता में बहुत कुछ है, अभी वही कह रहे थे कि अभी इतना कुछ हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ मिस हो गया, इतना कुछ दिखाने वो के कह रहे बाद थे कि हमने इतना कुछ दिखाने के बावजूद भी कह रहे हैं कि हमने इसमें बहुत सारा कुछ मिसिंग की है। क्योंकि कोलकाता का यार मैं कहता हूँ कि लास्ट हमारी वीडियो थी, आप लोग भी देख लीजिएगा हमारे चैनल पे जाकर, कि कोलकाता के साथ हमने ढाका का कंपैरिजन किया था, लेकिन उस पे कोलकाता के बारे में इतना कुछ हमें खुल के नहीं देख सके थे। काफी व्यूअर्स हमें बता रहे थे कि यार कोलकाता के बारे में आपने कुछ खुल के नहीं बताया, क्योंकि ढाका वर्सेस कोलकाता का जो हमारा कंपैरिजन था वीडियो में, तो उस पे सारे व्यूअर्स ये बता रहे थे ना कि आपने मतलब खुल के कंपैरिजन बताया नहीं। तो इस वीडियो में मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें दिखी जो उस वीडियो में नहीं थी, और मैं भी इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट वीडियो में कोलकाता के बारे में रिएक्शन किया तो फिर हो सकता है उसमें बहुत कुछ है जो इसमें ना हो सके। तो आई होप आप लोगों को बहुत मजा आएगा इस वीडियो में। और यार स्पेशली मैं बात करूँ कोलकाता के खानों की, कोलकाता के रेस्टोरेंट्स की, कोलकाता के रोड्स की, कोलकाता की जो ट्रेन्स थी, कोलकाता की रेलवे स्टेशन, कोलकाता की जो ट्रैफिक थी, कोलकाता के जो पीपल्स वगैरह बहुत कहते हैं बहुत अच्छे होते हैं, मतलब बहुत मिलनसार होते हैं, और स्पेशली कोलकाता के बड़े बड़े होटल्स की और एयरपोर्ट्स की कोलकाता की। और कोलकाता मैं देखूं मतलब हम लोग ना फिल्म्स में देखते थे कि कोलकाता सिटीज जो थी ना बहुत एक ह्यूज सिटीज थी, मतलब शुरू से ही मतलब बहुत एक रिच सिटीज थी, कि वहाँ पर जो रिच पीपल्स हैं और जो पुअर पीपल्स हैं दोनों रह सकते हैं। और यार सबसे मजे की बात जो है मुझे पता है क्या लगी है सिटी में, कि जितने भी मतलब रिलीजन्स के लोग रहते हैं ना उनके त्योहार जो है ना मतलब खुशी खुशी मनाया जाता है, मतलब जो हिंदुइज्म है, मुस्लिम्स है, क्रिश्चियंस है और बुद्धिज्म है, जितने भी उनके अगर त्योहार होते हैं ना तो वो हर मतलब खुले आप मनाते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि दुर्गा पूजा की जाती है, कोई इशू नहीं है, फिर मतलब मुस्लिम्स के बहुत सारे होते हैं उस पर भी कोई इशूज नहीं है, ईद जैसे मनाई जाती है, और बहुत सारे इस तरह के कल्चर्स होते हैं, जैसे क्रिसमस मनाई जाती है, वहाँ पे भी कहते हैं कि मतलब मिलनसार लोग हैं ना, मतलब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं। सो आई होप आप लोगों को बहुत मजा आएगा इस वीडियो में। अगर मजा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, कमेंट सेक्शन में जितनी मोहब्बत देना चाहते हैं दिल खोल के मोहब्बत दे दिया करें, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यार जितना प्यार देना चाहते हैं, जितनी मोहब्बत देना चाहते हैं, हमें दिल खोल कर दे। मिलते हैं इंशाल्लाह इस तरह की मजे की वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना हमें लोग को दीजिए इजाजत। हमें दीजिए इजाजत, आप नेक्स्ट वीडियो कब देखेंगे हमारी वीडियो को करना पड़ेगा आप लोगों को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, या फिर मुझे बना देना ऐसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाँ हो गया, सही हो गई, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।